हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुशाल त्रिपाठी एंड आई एम योर मैथमेटिक्स एजुकेटर। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे 10th क्लास एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 11। सो दिस इज द क्वेश्चन। ए कार हैज टू वाइपर्स व्हिच डू नॉट ओवरलैप। ईच वाइपर हैज अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड। ऑलराइट, तो क्या मतलब है इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि एक कार है जिसके पास क्या है, दो वाइपर्स हैं जो कि ओवरलैप नहीं करते। क्या मतलब इसका? आपने देखा होगा कि गाड़ी का जो फ्रंट मिरर होता है, जिसको विंडशील्ड बोलते हैं, उसमें वाइपर्स लगे होते हैं उसको साफ करने के लिए, लाइक दिस। यस, तो कह रहे हैं कि ऐसे ही कार है जिसके पास दो वाइपर्स हैं और वो दोनों आपस में ओवरलैप नहीं करते। मतलब ऐसे नहीं हो रहा कि एक वाइपर दूसरे के ऊपर आ जाएगा, राइट? और ईच वाइपर हैज ब्लेड अ लेंथ ऑफ 25 सेंटीमीटर, और जो दोनों वाइपर्स के जो ब्लेड की लेंथ है ना, वो कितनी है? 25 सेंटीमीटर। स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री। अगर आप उसे एक बार स्वेप करते हैं तो कितना एंगल कवर करेंगे? 115 डिग्री। तो अगर ऐसा है, बताइए कि वो जो कार का जो शीशा है, एक स्वाइप करने पे टोटल कितना एरिया क्लीन हो जाएगा? क्वेश्चन क्लियर? गुड। अगर नहीं क्लियर हुआ तो मैं आपके सामने एक फिगर लेकर आता हूं, ये वाली देखिए। तो कभी भी आपने देखा होगा, अगर कोई गाड़ी में वाइपर आप ऑन करते हैं तो वो कुछ इस तरह की शेप बनाते हैं। कहेंगे सर आप इसमें तो एक ही वाइपर है। यस, ये एक्चुअली फ्रंट का नहीं है, ये रेयर मिरर है, रेयर ग्लास है। उसका मैं पिक्चर मुझे मिली ताकि मैं आपको शेप थोड़ा बहुत समझा सकूं। तो पीछे वाले का जो एंगल होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है, राइट? अराउंड 200 प्लस ऐसा कुछ हो जाता है। लेकिन अगर आप फ्रंट की बात करेंगे तो देखिए शेप कुछ इस तरह की बनती है, लाइक दैट। देख पा रहे हैं? अभी भी अगर आपको समझ आ रहा होगी क्या शेप बन रही है, क्योंकि कोई इस तरह के क्वेश्चन करने में बच्चों को ये कंफ्यूजन रहती है कि सर एंगल में सेक्टर का निकालूं या सेगमेंट का निकालूं। अगर अभी भी क्लियर नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, मैं आपको और भी ज़्यादा क्लैरिटी से दिखाता हूँ। देखिए, अगर मैं अपनी स्क्रीन में ले आऊँ एक पुरानी कार, जैसा कि आपके सामने आ चुकी है, तो आप अगर इस कार में देखेंगे, फ्रंट मिरर है, यहाँ पे दो वाइपर्स भी आपको देखने को मिल रहे हैं। और अगर मैं कहूँ सिर्फ इसी शेप को इमेजिन करिए, क्या शेप बन रही होगी? क्या आप आंसर दे सकते हैं या सोच रहे हैं आप? वेरी गुड, सो दिस शेप इज का सेक्टर। ऑलराइट, तो इस तरह से आप देख के बता सकते हैं कि हाँ जी, ओके, तो कि ये क्या बन रहा है? सेक्टर बन रहा है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि अब इसका टोटल एरिया आप फाइंड करके बता दीजिए। तो चलिए, जैसा कह रहे हैं वैसा कर देते हैं। सबसे पहले हम ये फिगर हटा देते हैं यहाँ से। तो ये फिगर हट गई है और यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं गिवन। तो गिवन क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? सबसे पहले गिवन हम ले लेंगे रेडियस। अब कहेंगे सर रेडियस क्या था? गुड क्वेश्चन। तो इस फिगर को मैं वापस ले आता हूँ जरा। हमने रेडियस तो डिस्कस किया ही नहीं था। अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखें तो अगर आप ये कहें सर ये सेमी सर्कल बन रहा है, इस वाली फिगर में, जो फिगर आप अपनी स्क्रीन पे इस वक्त देख रहे हैं, तो इसमें अगर मैं कहूँ सेमी सर्कल बन रहा है, तो आपको नहीं लगता कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है वो रेडियस ही तो है? यस, और ये रेडियस किसकी है? लेंथ ऑफ द वाइपर, लेंथ ऑफ द ब्लेड, ये रेडियस ही है। यस और नो? यस, तो इसका मतलब क्या है कि इस केस में रेडियस क्या रहने वाला है? जो ब्लेड की लेंथ है ना, वो ही रेडियस है। तो यहाँ पे रेडियस को आप रिप्रेजेंट करें स्मॉल आर से, जिसकी वैल्यू कितनी गिवन है? गिवन है 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख सकते हैं आप 25 सेंटीमीटर। और जो एंगल है सेक्टर एंगल, उसको आप किससे रिप्रेजेंट करेंगे? उसको आप रिप्रेजेंट करेंगे थीटा से, विच इज इक्वल टू कितना? 115 डिग्री। क्लियर? तो अब आपको पता ही है कि एरिया ऑफ सेक्टर कितना होता है। एरिया ऑफ सेक्टर कितना होता है? इट इज थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। बट क्या यहाँ पे एक सेक्टर से काम चल जाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पर टोटल दो सेक्टर्स बन रहे हैं, दोनों ब्लेड अलग अलग सेक्टर्स बना रहे हैं। तो टोटल एरिया आपके लिए क्या रहने वाला है? आप यहाँ लिखिए, टोटल एरिया इज इक्वल टू 2 इंटू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब हम वैल्यूज यहाँ पे पुट इन करेंगे और फाइंड करेंगे अपनी रिक्वायर्ड वैल्यू। तो देखिए, दिस इज 2 इंटू 115 अपॉन 360 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू हाउ मच?
इट इज 25 इंटू 25। ओके, अब सारा ध्यान कैलकुलेशंस पे देखिए कि हम इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले आप इसको इसके साथ कैंसिल कर दीजिए। कितना आया? 115 अपॉन 180। ओके, तो ये हो गया 22 अपॉन कितना, दिस इज 7, और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 625। क्लियर है यहाँ तक? अब आप क्या करें, 115 को डिवाइड कर दीजिए और किससे, 180 से कैंसिल करिए तो देखिए कितना आता है। यहां पर आपके पास आ जाएगा, इट इज 23 अपॉन कितना, 36 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 625। ओके, नाउ यहां तक आने के बाद अब आप क्या देखेंगे, ये देखिए जरा, इसको यहां से भी कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 18, तो ये हो गया 23 अपॉन 18 इंटू 11 अपॉन 7 इंटू 625। क्लियर? बस अब कुछ बचा ही नहीं। न्यूमिनेटर के तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए और डिनोमिनेटर के दोनों नंबर्स को भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो अगर आप 23, 11, 625 मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 158125, और 18 को 7 से करेंगे कितना है, 126। दिस इज सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आपको यहीं तक छोड़ना है? अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी यस। और एग्जामिनेशन की चिंता मत करिए, जिस तरह एनसीईआरटी की कैलकुलेशन है इतना भी आप करके आएंगे तो आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं। क्लियर है स्टूडेंट? तो ये है आपका फाइनल आंसर, जिसको आप प्रॉपरली यहाँ पर देख सकते हैं। इसको मैं इस तरह से लिख लेता हूँ। क्लियर? थोड़ा सा और, ये देखिए। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, हैप्पी लर्निंग। Hello students, thank you for watching my video. I hope your doubt related to this question is clear now. If it's so, then please like it and share it with your friends. Moreover, don't forget to subscribe my channel for free online maths classes. One more thing, if you are looking for a maths teacher for yourself, then contact details are in a description box. Thank you.